students. So our next topic is concentration of solution in some basic concepts of chemistry. Clear बेटा? तो firstly you should know about the solution. Solution क्या होता है? Solution एक homogeneous mixture होता है जिसके अंदर एक कंपोनेंट तो क्या होता है solute और दूसरा क्या होता है solvent. Clear? क्या एक कंपोनेंट कौन सा है solute और दूसरा कौन सा है solvent. जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है सॉल्यूशन. क्लियर? बट वो क्या होना चाहिए होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए. होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि वहां पर उस सॉल्यूशन में जो उसके कंपोजिशन है वो क्या होनी चाहिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए. क्लियर है बेटा? तो सॉल्यूट का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है. ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट एंड सॉल्वेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट. क्लियर बेटा? तो सॉल्वेंट का मतलब क्या है जनरली जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. जैसे अगर मैं कहती हूँ कि शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो शुगर को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं. ठीक है ना, मतलब चीनी को घोल कौन रहा है पानी, तो वो पानी क्या है सॉल्वेंट जो घोल रहा है, और जो घुल रहा है मतलब वो उसकी क्वांटिटी क्या है कम है, तो वो क्या है सॉल्यूट. इतनी बात समझ आ रही है? एक चीज और बात ध्यान रखना बेटा, कभी भी हम जनरली स्मॉल अमाउंट, जैसे मैं सपोज फॉर एग्जांपल बोलती हूँ कि 98 ग्राम H2SO4 है प्लस 50 ग्राम आपके पास में बोल देती हूँ सपोज क्या है वाटर है. कभी भी क्वांटिटी को देख के आप एनालाइज नहीं करते हो कि क्या है जो स्मॉल अमाउंट में है वो सॉल्यूट है और जो लार्ज अमाउंट में है वो क्या है सॉल्वेंट है. बेटा ये चीज ध्यान रखनी है. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप क्वांटिटी को देख के एनालाइज करोगे तो यहाँ से तो आप H2SO4 को क्या मान रहे हो सॉल्वेंट मान रहे हो क्योंकि 98 ग्राम है, और H2O को क्या मान रहे हो सॉल्यूट मान रहे हो. क्यों? क्योंकि ये क्या है 50 ग्राम है, ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है और ये ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है. बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता. नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को. क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मैं पहले भी लेक्चर्स में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. क्लियर? तो पहले आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए. देखिए मास कितना है सल्फ्यूरिक एसिड का 98 अपॉन मोलर मास. मोलर मास निकाल लीजिए यहाँ से. हाइड्रोजन का मास 1, एटम्स कितने हैं 2, प्लस सल्फर का एटम कितना है यहाँ पे 1, मास कितना हो गया सल्फर का 32, प्लस ऑक्सीजन के एटम कितने हैं यहाँ पर 4, मास कितना हो गया ऑक्सीजन का 16. तो 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, 4 2 6 और 2 8 6 और 3 9, कितना आ गया 98. क्लियर? तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 98. तो ये H2SO4 के कितने मोल आ गए 1 मोल. क्लियर है बच्चे इतनी बात? नेक्स्ट वाटर के निकालो. वाटर कितना है 50 ग्राम मास. मॉलिक्यूलर मास वाटर का निकालो. हाइड्रोजन का मास 1, नंबर ऑफ एटम्स 2, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहाँ पर 1. तो 2 प्लस 16 कितना हो गया बेटा 18. तो डिवाइडेड बाय 18. अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए. मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेटर है तो मैं इससे कैलकुलेट करके निकाल रही हूँ. 50 को डिवाइड कर रही हूँ 18 से, तो ये मेरे पास आ गया 2.7 मोल के आसपास. तो अब मोल किसके ज्यादा है बेटा H2SO4 के कि H2O के? ऑब्वियसली यहाँ से क्या दिख रहा है H2O के मोल ज्यादा है. तो इट मींस ये जो H2O हुआ मतलब वाटर हुआ ये तो क्या कहलाएगा सॉल्वेंट, और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या कहलाएगा सॉल्यूट. आ रही बात समझ बेटा? तो नंबर ऑफ मोल से आपको एनालाइज करना है कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है. क्लियर होगी इतनी बात? सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये मिक्स होके क्या बनाता है बेटा दैट इज सॉल्यूशन. क्लियर? तो यहां से होप्सो आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है. क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. पहले इसका मतलब समझिए. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से समझाऊंगी. सपोज मेरे पास यहाँ पर 2 बीकर है. ठीक है, मैं बोल देती हूँ कि यहाँ पर 90 ग्राम वाटर है. ठीक है, 90 ग्राम क्या है वाटर है, और इसके अंदर मैंने क्या डाला 10 ग्राम क्या डाल दिया शुगर डाल दी. ठीक है, आ रही है समझ बेटा? नेक्स्ट मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर आपके पास 20 ग्राम क्या है शुगर है और 80 ग्राम क्या है वाटर है. क्लियर बच्चे? तो अब देखिए 10 ग्राम शुगर को आप 90 ग्राम पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, और यहाँ पे 20 ग्राम शुगर को आप 80 ग्राम किसमें वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो. कौन सा सॉल्यूशन मीठा बनेगा? क्योंकि शुगर को जब आप वाटर
में डिसॉल्व करोगे तो शुगर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो कौन सा सॉल्यूशन मीठा बनेगा? ऑब्वियसली जिसमें शुगर क्या होगी, ज्यादा होगी, तो दैट इज 20 ग्राम। तो मतलब ये वाला सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा मीठा बनेगा, मतलब वो क्या होगी, कंसंट्रेशन। और 20 ग्राम को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, 80 ग्राम ऑफ वाटर में। अगर मैं इसी को सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट कितना है 20 और वाटर कितना है 80, 80 प्लस 20 कितना हो गया 100 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या हो गया सॉल्यूशन। चाहे आप इस 20 ग्राम का अमाउंट इस सॉल्वेंट में देखो या फिर इसका अमाउंट किसमें, इस सॉल्यूशन में देखो, तो जो वो अमाउंट निकलेगा वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, the amount of solute present in given amount of solution or solvent। क्लियर हो गया इस एग्जांपल से इसकी डेफिनेशन कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट में, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के आपके पास बहुत सारे जनरली मेथड्स होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। वो मेथड कौन कौन से हैं वो हमने वन बाय वन डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट है मास परसेंट, सेकंड स्ट्रेंथ, थर्ड मोलैरिटी, फोर्थ मोल फ्रैक्शन, फिफ्थ मोलैलिटी एंड सिक्स्थ नॉर्मेलिटी एंड सेवेंथ ppm। क्लियर। तो मास परसेंट का दूसरा नाम होता है वेट परसेंट और वेट बाय वेट परसेंटेज भी इसको बोला जाता है। स्ट्रेंथ का दूसरा नाम होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर बेटा। मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज जीटा, इसका नाम होता है जीटा। क्लियर बच्चे, ये ध्यान रखना है। मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, और ppm अपने आप में एक शॉर्ट टर्म है, इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ppm से। क्लियर। तो इसको हमने वन बाय वन इस लेक्चर में डिस्कस करना है बेटा। तो फर्स्ट इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मास परसेंट, नेक्स्ट स्ट्रेंथ, थर्ड मोलैरिटी एंड फोर्थ मोल फ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट ये जो टर्म्स बचती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो जल्दी फटाफट इतना नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट मास परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। अब देखिए बेटा, फर्स्ट इज मास परसेंट। तो मास परसेंट क्या होता है, दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। तो मतलब मास परसेंट किसका मेथड है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है ना। तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, कि हमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को पता करना होता है कि वो सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये एक स्पेसिफाइड अमाउंट दे दिया आपको कि सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का पता लगाना है कि वो कितनी प्रेजेंट है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है मास परसेंट के अकॉर्डिंग, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज के नाम पे क्या लग गया 100। क्लियर है बच्चे। तो अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये। 20 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ NaCl इसको इसके अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है। मैंने पहले भी बताया था आपको, जो चीज घोल रही है दूसरे सब्सटेंस को वो होती है सॉल्वेंट, और जो घुल रहा है वो क्या होता है सॉल्यूट। तो मतलब इसको इसके अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है, तो मतलब ये इसको घोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज सॉल्वेंट। मतलब वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया बेटा आपके पास सॉल्यूट। क्लियर। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाते हैं, दैट इज सॉल्यूशन। क्लियर इतनी बात। तो अब देखिए सॉल्यूट कितना है आपके पास, दैट इज 20, सॉल्वेंट कितना है 180, तो सॉल्यूशन कितना तैयार होगा, मतलब 200 ग्राम के आसपास। आ रही बात बेटा समझ। तो अब आपको क्या करना है, फाइंड इट्स मास परसेंट। तो मास परसेंट निकाल दीजिए। मास परसेंट कैसे निकालेंगे, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है बेटा, दैट इज 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब आपने 180 ग्राम नहीं लेना, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन का मास कितना है 200। क्लियर। 200 into 100, यहां से कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 1 2 10। तो मतलब कितनी परसेंट सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, दैट इज 10%। तो ये क्या हो गया मास परसेंट। क्लियर है इतनी बात। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द वेट बाय वेट परसेंटेज।
if the density of solution is 1.5 ग्राम पर ml. क्लियर? तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले हमें समझना है कि यहाँ पर आपको 10 ग्राम ऑफ सोल्ट, मतलब ग्राम है तो ये मास गिवन है. क्लियर? प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ml है तो मतलब क्या है, ये वॉल्यूम है. क्लियर? आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेट बाय वेट परसेंटेज. वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या है, मास परसेंट. तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता था. तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट मतलब ये तो आपको गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन ये आपको गिवन नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, ये वॉल्यूम है. तो पहले आपको इस वॉल्यूम को किसमें चेंज करना पड़ेगा, मास में. कैसे चेंज करेंगे, आपको डेंसिटी गिवन है कितनी है, 1.5 ग्राम पर ml. तो बेटा डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से. तो डेंसिटी दैट इज द मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी किसकी गिवन है, सॉल्यूशन की. तो यहाँ पर मास भी किसका होगा, सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम भी किसका होगा, सॉल्यूशन का. तो देखिए डेंसिटी कितनी गिवन है आपको, 1.5 ग्राम पर ml. मास आपको निकालना है सॉल्यूशन का. क्लियर? वॉल्यूम कितना गिवन है आपको, 100 ml. तो यहाँ से मास निकाल लो. देखिए कितना आ जाएगा, 100 इंटू 1.5, ये कितना आ जाएगा, 150 ग्राम. ठीक है, ग्राम कैसे है, देखिए डेंसिटी किसमें थी आपके पास, यहाँ पे ग्राम पर ml में, इनटू वॉल्यूम किसमें था, ml में. तो ml से ml कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ग्राम. तो मास किसमें आ गया यहाँ पे, ग्राम में. क्लियर बेटा? तो ये किसका निकला, मास, सॉल्यूशन का मास निकल गया. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो. देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10. मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला हमारे पास, 150 ग्राम इनटू 100. इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये, 10 इंटू 10, 100 डिवाइडेड बाय 50. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आया ये, 100 डिवाइडेड बाय 50, ये आ गया आपके पास 6.66%. क्लियर? तो ये आपके पास था मास परसेंट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन. क्योंकि बेटा अगर ये क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो गया तो और न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे. क्लियर? डेंसिटी का यूज करके. चले आगे, चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए. नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रेंथ के ऊपर. क्लियर? देखिए बेटा नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ क्या होती है, दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर और ml ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, इसका दूसरा नाम वेट बाय वॉल्यूम भी है. क्लियर? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, कितना सॉल्यूट का अमाउंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, स्ट्रेंथ. क्लियर? तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास लीटर में भी गिवन हो सकता है और ml में भी गिवन हो सकता है. क्लियर है बेटा? तो अब देखिए हम कैसे निकालेंगे. देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू आपको स्ट्रेंथ बिल्कुल समझ आ जाएगी कि स्ट्रेंथ होती क्या है. ठीक है, देखिए अ शुगर सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग द 5 ग्राम ऑफ sugar in 100 ml of solution. Find its strength in gram per ml. क्लियर बेटा? तो अब देखिए शुगर सॉल्यूशन को कैसे बनाया जा रहा है कि 5 ग्राम आप शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, फाइंड इट्स स्ट्रेंथ इन ग्राम पर ml. तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ऊपर से देख लीजिए, दैट इज अ मास ऑफ सॉल्यूट, कितना है यहाँ पे 5 ग्राम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास 100 ml. स्ट्रेंथ आपको किसमें निकालनी है, ग्राम पर ml में. तो मास ग्राम में दे रखा है और वॉल्यूम ml में दे रखा है. तो यहाँ से निकल आएगी, निकाल लीजिए, 5 1 5, 5 2 10, 0, कितना हो गया 1/20 ग्राम पर ml. क्लियर है बच्चे? अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को बोलती कि फाइंड इट्स स्ट्रेंथ इन ग्राम पर ml की जगह मैं कर देती ग्राम पर लीटर में. क्लियर है बेटा? तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको, देखिए 5 डिवाइडेड बाय आपके पास वॉल्यूम कितना है 100 ml, यहाँ पे मास ग्राम में था, ml को किसमें, लीटर में चेंज करो. लीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, और जब कैलकुलेशन करोगे तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा. क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ml किसमें चेंज हो गया, यहाँ से लीटर में चेंज हो गया. क्लियर बेटा? तो अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे 5 × 10, 50 ग्राम पर लीटर. तब स्ट्रेंथ किस तरीके से आती है, इस तरीके से. क्लियर है बेटा? तो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है कि अगर आपको ml गिवन है तो आपको कैसे क्वेश्चन करना है, और अगर आपको ml से लीटर में जाना है तो आपको कैसे क्वेश्चन करना है. क्लियर है? तो होप सो आपको स्ट्रेंथ क्लियर हो गया होगा. क्लियर? तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी. पहले मैं सोच रही थी कि इन पर आपको क्लियर करा देती हूँ मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, बट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन चुकी है. क्लियर है बेटा? इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क. ओके, थैंक यू.